नमस्कार दोस्तों, उत्तराखंड जीके टेस्ट सीरीज की इस वीडियो में आपका बहुत-बहुत स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम उत्तराखंड जीके टेस्ट सीरीज के पार्ट 9 को डिस्कस करेंगे। इससे पहले 8 पार्ट हम ऑलरेडी अपलोड कर चुके हैं। अगर आपने नहीं देखा तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, वहाँ से आप उसको देख सकते हैं। और आज की इस वीडियो का टारगेट है 1000 लाइक का। 1000 लाइक कंप्लीट होते ही इसकी पीडीएफ आपको मिल जाएगी टेलीग्राम ग्रुप पे, जिसका लिंक है नीचे डिस्क्रिप्शन में, वहाँ से आप ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए आज के इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, उत्तराखंड में जैविक कृषि विधेयक विधानसभा में कब पारित किया गया? तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी। 2019 में उत्तराखंड में जैविक कृषि विधेयक विधानसभा में पारित किया गया है। ठीक है, तो आपको याद रखना है जैविक कृषि विधेयक 2019 में पारित किया गया और उत्तराखंड जैविक एक्ट लाने वाला देश का पहला राज्य है। ठीक है, जैविक एक्ट लाने वाला देश का पहला राज्य कौन है? वो उत्तराखंड है। लेकिन अगर आपसे पूछा जाए पूर्ण रूप से जैविक कृषि वाला राज्य या पहला जैविक राज्य कौन सा है, तो वो है सिक्किम। ठीक है, सिक्किम जो है पूर्ण रूप से जैविक कृषि करने वाला पहला राज्य है और उत्तराखंड जो है जैविक एक्ट लाने वाला पहला राज्य है। ठीक है, इसी के साथ 2019 में एक और अधिनियम पारित हुआ था जिसका नाम है देवस्थानम प्रबंधन अधिनियम 2019। ठीक है, ये हाल ही में चर्चा में भी है। उत्तराखंड चार धाम देवस्थानम प्रबंधन अधिनियम 2019 में पारित हुआ था और पास कब हुआ था? ये 5 दिसंबर 2019 को ये पास हुआ था। ठीक है, तो इससे आपको इतना याद रखना है। तो आपको क्या क्या रखना है? जैविक कृषि विधेयक 2019 में आता है, पूर्ण रूप से जैविक कृषि करने वाला पहला राज्य सिक्किम है, देवस्थानम प्रबंधन अधिनियम 2019 में आता है और 5 दिसंबर 2019 को ये पास होता है। ठीक है, अब जानते हैं कुछ अन्य क्वेश्चन को जिसमें उत्तराखंड जो है पहले स्थान पर है, पहला राज्य बना है। तो देखिए, महिलाओं को संपत्ति का अधिकार देने वाला पहला राज्य कौन सा है? ये उत्तराखंड है। ठीक है, वर्चुअल क्लासेस शुरू करने वाला पहला राज्य कौन सा है भारत का? वो भी उत्तराखंड है। जीडीपी के तर्ज पर जीईपी लागू करने वाला पहला राज्य कौन है? ये भी उत्तराखंड है और कब लागू हुआ था? जून 2021 में। ठीक है, जलवायु बजट का प्रावधान करने वाला देश का पहला राज्य कौन है? ये भी उत्तराखंड है और 2022-23 का जो बजट पेश होगा उसमें जलवायु बजट भी पेश किया जाएगा। ठीक है, कृषि खेती को लीज पर देने वाला पहला राज्य कौन है? ये भी उत्तराखंड है। ठीक है, राज्य में पौध रोपण नीति जो है 6 जनवरी 2006 को लागू होती है और पौध रोपण नीति लाने वाला भी देश का पहला राज्य उत्तराखंड है। ठीक है, देश का पहला घास संरक्षण केंद्र हाल ही में करंट अफेयर का क्वेश्चन है, रानीखेत में बना है नवंबर मंथ में ही। ठीक है, अर्थक्वेक अलर्ट ऐप लॉन्च करने वाला देश का पहला राज्य कौन है? वो भी उत्तराखंड है। कब लॉन्च किया था? 4 अगस्त 2021 को। तो ये जो कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है और इस टॉपिक पर उत्तराखंड देश में पहला राज्य वाले टॉपिक पर एक अलग से वीडियो लेके आ जाएंगे, तो उसमें हम बाकी को भी डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट है फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया एफएसआई की 16वीं रिपोर्ट के अनुसार उत्तराखंड में वन आच्छादित क्षेत्र कितना प्रतिशत है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, 45.44%। ठीक है, तो एफएसआई की 16वीं रिपोर्ट के अनुसार उत्तराखंड में वन आच्छादित क्षेत्र जो है 45.44% है। ठीक है, अब थोड़ा एफएसआई के बारे में बात करें तो एफएसआई की फुल फॉर्म होती है फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया। ठीक है, इसकी स्थापना कब हुई थी? तो 1 जून 1981 को इसकी स्थापना होती है और इसका मुख्यालय आपसे पूछा जाए तो इसका मुख्यालय देहरादून में स्थित है। ठीक है, और 1987 में अपनी पहली रिपोर्ट जारी करता है और हर 2 साल में जो है एफएसआई अपनी रिपोर्ट जारी करता है और 2019 में जो इसकी लास्ट रिपोर्ट आई थी वो 16वीं फॉरेस्ट रिपोर्ट है। अब जो आएगी 2021 में आएगी दिसंबर मंथ में। ठीक है, लास्ट में आएगी। तो आपको याद रखना है फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया की स्थापना 1 जून 1981 को होती है। इसका मुख्यालय देहरादून में स्थित है। इसने अपनी पहली रिपोर्ट 1987 में प्रस्तुत की। हर 2 साल में अपनी रिपोर्ट जारी करता है और लेटेस्ट जो इसकी रिपोर्ट है वो 2019 की है, 16वीं वन रिपोर्ट। ठीक है, और देखिए उत्तराखंड में फॉरेस्ट कवर मैंने आपको बताया कि 45.44% है 16वीं वन रिपोर्ट के अनुसार और 2017 में जो रिपोर्ट आई थी 15वीं वन रिपोर्ट, उसमें था 45.43%। ठीक है, अगर वर्ग किलोमीटर में आपसे पूछ लिया जाए तो देखिए 24,295 वर्ग किलोमीटर थी, स्क्वायर किलोमीटर थी 2017 में उत्तराखंड का वन आच्छादित क्षेत्र और 2019 में है 24,303.04 किलोमीटर। तो कितना बड़ा है 2017 से 2019 तक उत्तराखंड का वन आच्छादित क्षेत्र? तो ये बड़ा है 8.04 वर्ग किलोमीटर। ठीक है, ये आपको याद रखना है। तो ये हमने बात की फॉरेस्ट कवर की, वन आच्छादित क्षेत्र की। अगर आपसे एग्जाम में पूछ लिया जाए उत्तराखंड का कुल कितना वन प्रतिशत है, मतलब कि फॉरेस्ट कवर और ट्री कवर को जोड़ के, तो ये होता है 47.01%। ठीक है, ये तो है वन आवरण या वन आच्छादित क्षेत्र। अगर इसमें हम ट्री कवर यानी कि वृक्षावरण को भी जोड़ दें तो ये हो जाता है 47.01%। ये कुल है। ठीक है, एग्जाम में अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए उत्तराखंड का वन आवरण या वन आच्छादित क्षेत्र कितना है, तो
45.44% है। अगर कुल पूछा जाए आपसे तो कुल है 47.01%। ठीक है, ये है उत्तराखंड का। और अगर देश की बात करें तो देश का कितना है टोटल फॉरेस्ट कवर, ये है 24.56%। ठीक है, ये पूरे देश का है। और होना कितना चाहिए, होना चाहिए 33%। 33% जो है पूरे भारत का भूभाग जो है वन आच्छादित होना चाहिए। ठीक है, टोटल जो फॉरेस्ट कवर है वो 33% होना चाहिए। ये राष्ट्रीय वन नीति 1952 और राष्ट्रीय वन नीति 1988 के तहत। ठीक है, अब कुछ नीतियों के बारे में बात कर लेते हैं। तो देखिए, राष्ट्रीय वन नीति आती है 1952 में, लेकिन इससे पहले भी एक वन नीति आती है 1894 में। वो अंग्रेजों द्वारा लाई गई वन नीति थी, लेकिन जो राष्ट्रीय भारत सरकार की नीति होती है राष्ट्रीय वन नीति, वो 1952 में आती है। फिर इसके बाद इसमें संशोधन होता है 1988 में, फिर से नई राष्ट्रीय वन नीति आती है। ठीक है, तो वन्य जीव संरक्षण अधिनियम कब पारित होता है, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट, ये होता है 1972 में। वन संरक्षण अधिनियम कब आता है 1980 में, और पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986। इन दोनों में आप कंफ्यूज मत होइएगा, वन संरक्षण अधिनियम 1980 में, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 में आता है। ठीक है, जैव विविधता अधिनियम 2002 में आता है। तो आपसे पूछा जाए एग्जाम में कि जैव विविधता अधिनियम कब आता है, तो 2002 में आता है। तो इतने सारे पॉइंट इस क्वेश्चन से आपको याद कर लेने हैं। ठीक है, अगला प्रश्न है, बाज बहादुर चंद को बहादुर की उपाधि किस मुगल शासक ने दी। तो देखिए दोस्तों, ऐसे क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं, जैसे कि गरुड़ ज्ञानचंद को गरुड़ की उपाधि किसने दी, बलभद्र शाह को शाह की उपाधि किसने दी। तो ये उपाधियां आपसे पूछी जाती है। उसी प्रकार का क्वेश्चन है, बाज बहादुर चंद को बहादुर की उपाधि किस मुगल शासक ने दी। तो बाज बहादुर चंद की बात करें तो यह समकालीन था शाहजहां और औरंगजेब का। तो इन दोनों में से किसी ने एक ने दी होगी। तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, शाहजहां ने। ठीक है, शाहजहां ने बाज बहादुर चंद को जो है बहादुर की उपाधि दी। इसका जो है टाइम पीरियड रहता है 1638 से लेकर 1678 तक। और यह जो है नीलू गुसाई जो कि लक्ष्मी चंद का पुत्र था, इसका होता है बेटा। और त्रिमल चंद की मृत्यु के बाद ये गद्दी पर बैठता है। त्रिमल चंद का शासनकाल रहता है 1625 से लेकर 1638 तक। ठीक है, बाज बहादुर चंद ने ही भीमताल के भीमेश्वर मंदिर का निर्माण किया। अगर आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाए कि भीमताल में भीमेश्वर मंदिर का निर्माण किस चंद शासक ने किया, तो ये किया था बाज बहादुर चंद ने। ठीक है, अपने नाम पर इसने बाजपुर शहर की स्थापना की थी, और इसने मुगलों के गढ़वाल अभियान में सहायता की थी, इसीलिए इसको शाहजहां ने बहादुर की उपाधि दी। ठीक है, गढ़वाल अभियान ही नहीं, इसने बहुत सारे अभियानों में मुगलों की सहायता की थी, क्योंकि ये इसके अच्छे संबंध थे मुगलों के साथ। ठीक है, चंद राजाओं के हमेशा से अच्छे संबंध रहे थे मुगलों के साथ। ठीक है, तो इसलिए जो है इसको बहादुर की उपाधि शाहजहां द्वारा दी गई। तो आपको क्या क्या रखना है, बाज बहादुर चंद का शासनकाल 1638 से लेकर 1678, भीमताल के भीमेश्वर मंदिर का निर्माण बाज बहादुर चंद ने किया, बाजपुर शहर की स्थापना बाज बहादुर चंद ने अपने नाम पर की थी। ठीक है, अब कुछ और जान लेते हैं बाज बहादुर चंद के बारे में। बाज बहादुर चंद ने उत्तराखंड में जजिया कर लगाया था। ठीक है, ये था औरंगजेब का समकालीन। जजिया कर की बात करें तो भारत में सबसे पहले जजिया कर किसने लगाया था, अरब आक्रमणकारी मोहम्मद बिन कासिम ने। ठीक है, उसके बाद फिरोज शाह तुगलक ब्राह्मणों पर जजिया कर लगाता है। अकबर इसको बंद कर देता है, लेकिन बाद में औरंगजेब इसको फिर से लगाता है, और औरंगजेब को ही खुश करने के लिए जो है बाज बहादुर चंद ने उत्तराखंड में भी जजिया कर लगा दिया। ठीक है, और इससे जो कर वसूला जाता था उसको ये दिल्ली दरबार में भेजता था। ठीक है, इसने जो है मांग कर और नमक कर लगाया, और अपने आप को ये नारायण के नाम से संबोधित करता था। बाज बहादुर चंद से एक इंपॉर्टेंट पॉइंट पूछा जाता है, तिब्बत पर इसने सफलतापूर्वक आक्रमण किया, और तिब्बत का किला था टकला खाल, इसको इसने जीत लिया, और भोटिया और हुनिया जो तिब्बती थे उन पर इसने सिरती नामक कर लगाया। सिरती कैसा कर है, ये एक व्यापारिक कर है। ठीक है, ये जो है बाज बहादुर चंद ने भोटिया और हुनिया पे लगाया। ठीक है, 1673 में कैलाश मानसरोवर यात्रियों के लिए गूंठ भूमि इसने दान की। ठीक है, गूंठ मतलब जो मंदिर के निर्माण के लिए दी जाने वाली भूमि होती है उसको गूंठ कहते हैं। ठीक है, दस्तूर पर इसने रोक लगाई। जो तिब्बती लोग थे वो जोहार सौका लोगों से जो है ट्रेड करते समय, व्यापार करते समय दस्तूर नामक कर दस्तूर लेते थे। ठीक है, तो इसने क्या किया, दस्तूर बंद करो। इसने कहा कि दस्तूर बंद करो और तुम हमें सिरती दो। ठीक है, तो सिरती नामक कर इसने लगाया। इसके बाद देखिए, इसने पिथौरागढ़ के कैथल में एक प्रसिद्ध देवाल मंदिर है, इसका निर्माण इसने किया। ठीक है, इसका निर्माण बाज बहादुर चंद के शासनकाल में हुआ था, और जिसे जो है एक हथिया दीवाल भी कहते हैं। तो एक हथिया दीवाल कहाँ स्थित है, पिथौरागढ़ में स्थित है। इसका निर्माण कार्य किसने किया था, बाज बहादुर चंद ने। और यह एक हथिया दीवाल मंदिर जो है एलोरा के कैलाश के मंदिर के समान है। ठीक है, इसका आर्किटेक्चर जो है एलोरा के कैलाश मंदिर के समान है, और एक हाथ वाले मिस्त्री ने इसको बनाया, इसलिए इसका नाम रख दिया गया एक हथिया दीवाल मंदिर। ठीक है, अल्मोड़ा की कटारवल मंदिर का जीर्णोद्धार इसने किया, जिसको बनाया किसने था,
कत्यूरी राजा कटारमल ने बनाया था। उसका जीर्णोद्धार किसने किया? ये किया था बाज बहादुर चंद ने। ठीक है, इसके अलावा घोड़ाखाल मंदिर का भी इसने निर्माण किया था। तो इंपॉर्टेंट पॉइंट आप याद कर लीजिए। शाहजहां ने इसको बहादुर की उपाधि दी, जजिया कर इसने लगाया, मांग और नमक कर इसने लगाया था। ठीक है, नारायण के नाम से अपने आप को संबोधित करता था। सिरती नामक कर इसने भोटिया और हुनिया पर लगाया, जो कि व्यापारिक कर था। और दस्तूर पर इसने रोक लगाई। कैलाश मानसरोवर यात्रियों के लिए इसने गूढ़ भूमि दान की। और एक हथिया देवाल मंदिर जो है इसी के शासनकाल में बना था। ठीक है, कटारमल मंदिर का इसने जीर्णोद्धार किया। भीमताल के भीमेश्वर मंदिर का भी इसने निर्माण किया था। तो इतने सारे पॉइंट इससे आपको याद कर लेने हैं। अगला प्रश्न है, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत के राज्यों में उत्तराखंड का कौन सा स्थान है? तो देखिए फ्रेंड्स, इस टाइप के क्वेश्चन आपको कंफ्यूज करते हैं। अभी मैं आपको रिसेंट डेटा के हिसाब से बताऊंगा कि उत्तराखंड का क्षेत्रफल की दृष्टि से कौन सा स्थान है, पॉपुलेशन की दृष्टि से कौन सा स्थान है, स्टेट और यूनियन टेरिटरीज को मिला के कौन सा स्थान है। तो इन सभी के बारे में डिस्कस करेंगे। भारत के राज्यों में क्षेत्रफल की दृष्टि से उत्तराखंड का स्थान है 18। ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब है। आप पूरी लिस्ट एक बार देख लेते हैं कैसे उत्तराखंड का स्थान 18 है। ठीक है, आपका कंफ्यूजन भी दूर हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए ये पूरी लिस्ट है, लिस्ट ऑफ स्टेट एंड यूनियन टेरिटरीज एरिया वाइज इसमें हम बात करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले स्थान पर आता है आपका राजस्थान। और उत्तराखंड की बात करें तो यहाँ पर आप देखिए, अगर हम स्टेट में बात करें तो उत्तराखंड का स्थान है 18वां। ठीक है, अगर हम बात करें स्टेट में, ठीक है, स्टेट की अगर बात करें तो उत्तराखंड का स्थान है 18वां। अगर हम इसमें प्लस यूनियन टेरिटरी को भी मिला दें या केंद्र शासित प्रदेश को मिला दें तो उत्तराखंड का स्थान हो जाता है 19वां। ठीक है, अब ये देखिए, जो एक यूनियन टेरिटरी है जिसका क्षेत्रफल उत्तराखंड से अधिक है वो कौन सा है? तो वो है लद्दाख। लद्दाख का क्षेत्रफल उत्तराखंड से अधिक है। तो इसलिए अगर क्वेश्चन आए स्टेट और यूनियन टेरिटरी दोनों पूछा जाए, इसमें कौन सा स्थान है, तो इसमें है 19वां। अगर खाली स्टेट पूछे तो इसमें है 18वां। ठीक है, ये हम कह रहे हैं इन टर्म्स ऑफ एरिया की हम बात कर रहे हैं, क्षेत्रफल की दृष्टि से हम बात कर रहे हैं यहाँ पर। ठीक है, शायद आपकी बुक में पुराना डेटा होगा, ये लेटेस्ट डेटा है, इसको आपको याद रखना है। क्योंकि देखिए 31 अक्टूबर 2019 को जो है जम्मू कश्मीर को दो यूनियन टेरिटरीज में बांट दिया गया था, एक था लद्दाख, दूसरा था जम्मू कश्मीर। ठीक है, इसी कारण जो उत्तराखंड की पोजीशन है इसमें भी चेंजेस हो गए। ठीक है, क्योंकि जम्मू कश्मीर राज्य जो था उसका एरिया जो है उत्तराखंड से अधिक था। तो उस हिसाब से उत्तराखंड उस टाइम पे 19 नंबर पर होगा, क्योंकि आपका स्टेट की हम बात करें, क्योंकि जम्मू कश्मीर स्टेट जो है इसका एरिया ज्यादा था उत्तराखंड से। ठीक है, अब स्टेट ही नहीं रहा है, तो स्टेट में अब जो है उत्तराखंड 18वें नंबर पे है। और यूनियन टेरिटरी को मिला देंगे इसमें, जो कि लद्दाख का अधिक है, तो उत्तराखंड जो है 19वें नंबर पे है। ये दोनों आपको याद रखने हैं। अब हम बात करेंगे पॉपुलेशन के बारे में। उत्तराखंड की टोटल पॉपुलेशन है 1,86,292। ये किस हिसाब से है? 2011 की जनगणना के हिसाब से। और कितना प्रतिशत है भारत की कुल पॉपुलेशन का? तो 0.83% है। ठीक है, अब देखिए कौन से स्थान पर आता है उत्तराखंड? तो उत्तराखंड आता है 19वें स्थान पर इन टर्म्स ऑफ पॉपुलेशन। ठीक है, इन टर्म्स ऑफ पॉपुलेशन कितने स्थान पर आता है? 19वें स्थान पर आता है स्टेट की अगर हम बात करें। ठीक है, अगर इसमें हम यूनियन टेरिटरी को मिला दें, यानी कि अगर हम इसमें स्टेट प्लस यूनियन टेरिटरी केंद्र शासित प्रदेश को मिला दे तो आता है उत्तराखंड 21वें स्थान पर। ठीक है, अब वो दो कौन से यूनियन टेरिटरीज है जिनकी पॉपुलेशन उत्तराखंड से ज्यादा है? एक तो है आपका दिल्ली, दूसरा आपका जम्मू कश्मीर। ठीक है, लद्दाख का एरिया ज्यादा है लेकिन लद्दाख की पॉपुलेशन ज्यादा नहीं है। ठीक है, तो जम्मू कश्मीर और दिल्ली की जो पॉपुलेशन है उत्तराखंड से ज्यादा है। तो इसलिए जो है राज्य और केंद्र शासित प्रदेश को मिलाकर बात करें तो उत्तराखंड जो है 21वें स्थान पर आता है। लेकिन अगर एग्जाम में सिर्फ आपसे स्टेट पूछा जाए तो उत्तराखंड आता है 19वें स्थान पर। ठीक है, तो यहाँ पर दोनों देख लीजिए, आप एरिया वाइज बात कर लेते हैं, पॉपुलेशन वाइज बात कर लेते हैं। अगर सिर्फ स्टेट पूछे तो स्टेट में देखिए 18वें स्थान पर और पॉपुलेशन में 19वें स्थान पर। अगर इसमें हम प्लस यूनियन टेरिटरी कर दें, ठीक है, तो कौन से नंबर पर आ जाता है? 19वें स्थान पर। और यहां पर आ जाता है 21वें स्थान पर। इससे अधिक एरिया में उत्तराखंड से अधिक किस यूनियन टेरिटरी का एरिया है? ये है लद्दाख का। और पॉपुलेशन किसकी है? दिल्ली और जम्मू एंड कश्मीर की। ठीक है, तो ये डेटा है रिसेंट डेटा, इस डेटा को आप याद कर लीजिए, एग्जाम में क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। ठीक है, तो हमारा सही जवाब था क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत के राज्यों में उत्तराखंड का स्थान 18वां स्थान है। ठीक है, अब थोड़ा और डेटा जान लेते हैं। तो मैंने आपको बताया जनसंख्या की दृष्टि से उत्तराखंड की जनसंख्या देश की जनसंख्या के 0.83% है। वहीं अगर बात करें क्षेत्रफल की दृष्टि से उत्तराखंड का क्षेत्रफल भारत के क्षेत्रफल से 1.69% है। ठीक है, 1.69%। ठीक है, ये आपको याद रखना है। और उत्तराखंड की बात करें तो उत्तराखंड के 13 जिलों में हरिद्वार जिले की जनसंख्या सबसे ज्यादा है, वहीं रुद्रप्रयाग जिले की जनसंख्या सबसे कम है। तो क्या क्या आपको याद रखना है? पॉपुलेशन की दृष्टि से उत्तराखंड का स्थान 19वां है, अगर यूनियन टेरिटरी को मिला दे 21वां है, और भारत के टोटल पॉपुलेशन के 0.83% उत्तराखंड का पॉपुलेशन है। और उत्तराखंड की टोटल आबादी कितनी है? 1,86,292 जो है उत्तराखंड की टोटल आबादी है 2011 की जनगणना के अनुसार। टोटल एरिया की बात करें तो 1.69% है।
और टोटल एरिया कितना है 53,483 किलोमीटर स्क्वायर जो है उत्तराखंड का एरिया है टोटल। तो इस प्रश्न से आपको उतना याद रखना है। अगला प्रश्न है गढ़वाल का पहला सस्पेंशन पुल का निर्माण श्रीनगर में किसने किया? तो ये आपका ब्रिटिश कालीन उत्तराखंड से क्वेश्चन है। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी हो गया। स्ट्रेची ने जो है गढ़वाल का पहला सस्पेंशन पुल का निर्माण श्रीनगर में किया था। ठीक है, किसके टाइम पीरियड में किया गया था? तो ये बेटन के टाइम पीरियड में किया गया था। बेटन का टाइम पीरियड था 1848 से लेकर के 1856 तक। ठीक है, और इसी के टाइम पीरियड में इसका निर्माण कार्य किया था स्ट्रेची ने। नाम याद रख लीजिए, इस टाइप के क्वेश्चन बहुत ज्यादा पूछे जा रहे हैं आजकल एग्जाम में। स्ट्रेची ने जो है श्रीनगर में पहले सस्पेंशन पुल का निर्माण किया था। सस्पेंशन पुल मतलब लोकल भाषा में कही तो झूलता हुआ पुल। ठीक है, जैसे डोबरा चांटी पुल है। ठीक है, इसके बारे में आगे बात करेंगे हम। ठीक है, और इसका निर्माण कार्य पूर्ण कब हुआ था? 1853 में इसका निर्माण कार्य पूर्ण हुआ था। इसमें टोटल लागत लगी थी 17,078। ठीक है, और इस पुल के निर्माण के लिए चंदा भी इकट्ठा किया था बेटन ने। ठीक है, नाउ अब हम बात करते हैं डोबरा चांटी पुल की। तो ये भी एक करंट अफेयर का क्वेश्चन है, एग्जाम में पूछा जा सकता है आपसे। तो देखिए डोबरा चांटी पुल जो है इसका उद्घाटन हुआ है 8 नवंबर 2020 को। डेट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, 8 नवंबर 2020 को याद रखने के लिए। उत्तराखंड स्थापना दिवस के ठीक एक दिन पहले इसका उद्घाटन हुआ है। पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने इसका उद्घाटन किया था। और ये जो है भारत का सबसे लंबा सिंगल लेन मोटर सस्पेंशन पुल है। इसकी टोटल लंबाई कितनी है? इसकी टोटल लंबाई है 440 मीटर। ठीक है, जो पुल का झूलता हुआ एरिया है इसकी लंबाई है 440 मीटर। लेकिन अगर टोटल लंबाई बात करें यहां से ये रोड से बात करें तो ये है 725 मीटर। ठीक है, 725 मीटर, लेकिन एक्चुअल लंबाई यही होती है 440 मीटर इसकी एक्चुअल लंबाई है। ये जोड़ता है टिहरी के डोबरा को यहां से प्रतापनगर की चांटी को, इसलिए इसका नाम है डोबरा चांटी पुल। ठीक है, 2006 से इसका निर्माण कार्य शुरू हुआ था। लगभग 14 साल लगे इसको बनने में। ठीक है, तो इतने क्वेश्चन आपको इससे याद रख लेने हैं। क्या क्या रखना है? 8 नवंबर 2020 को डोबरा चांटी पुल का उद्घाटन होता है। डोबरा चांटी सस्पेंशन ब्रिज की कुल लंबाई कितनी है? 440 मीटर है। ये टिहरी के डोबरा को प्रतापनगर के चांटी से जोड़ता है। ये दोनों तहसील हैं टिहरी गढ़वाल की। ठीक है, बढ़ते हैं आगे अगले क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? तो यहां पर देखिए ग्लेशियर दिए गए हैं, आपको बताना है इनमें से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है। तो पहला है हीरामणि ग्लेशियर, पिथौरागढ़ में सही सुमेलित है। दूसरा है मैकतौली ग्लेशियर, बागेश्वर में, ये भी सही सुमेलित है। पिनौरा ग्लेशियर पिथौरागढ़ में, ये भी सही सुमेलित है। तो बचा क्या हमारा चौथा ग्लेशियर, ये है हिप्राबमक ग्लेशियर, ये उत्तरकाशी में गलत है, ये है आपका चमोली में। ठीक है, चमोली डिस्ट्रिक्ट में स्थित है हिप्राबमक ग्लेशियर। ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, तो अब फिर से रिपीट कर देते एक बार। हीरामणि ग्लेशियर आपका हो गया पिथौरागढ़ में, मैकतौली ग्लेशियर बागेश्वर में, पिनौरा ग्लेशियर पिथौरागढ़ में, हिप्राबमक ग्लेशियर चमोली में स्थित है। ठीक है, ग्लेशियरों की बात करें तो उत्तराखंड का सबसे बड़ा ग्लेशियर कौन सा है? तो ये सबसे बड़ा ग्लेशियर है गंगोत्री ग्लेशियर। ये कहां पर स्थित है? उत्तरकाशी में स्थित है। ठीक है, और ये उत्तराखंड का और गढ़वाल का सबसे बड़ा ग्लेशियर है। कुमाऊं के सबसे बड़े ग्लेशियर की बात करें तो मिलम ग्लेशियर जो कि पिथौरागढ़ डिस्ट्रिक्ट में स्थित है, ये कुमाऊं का सबसे बड़ा ग्लेशियर है। ठीक है, अब आप कहोगे पिंडारी ग्लेशियर भी तो है। देखिए पिंडारी ग्लेशियर जो है उत्तराखंड का दूसरा सबसे बड़ा ग्लेशियर है, लेकिन ये सिर्फ एक डिस्ट्रिक्ट में नहीं है, ये 3 डिस्ट्रिक्ट को कवर करता है, चमोली, बागेश्वर और पिथौरागढ़। इसलिए हम इसको कह नहीं सकते कि कुमाऊं का सबसे बड़ा ग्लेशियर है। तो पूर्ण रूप से कुमाऊं में स्थित सबसे बड़ा ग्लेशियर जो है मिलम ग्लेशियर है, जो पिथौरागढ़ में स्थित है। ठीक है, और उत्तराखंड का सबसे बड़ा ग्लेशियर गंगोत्री है, दूसरे नंबर पर है आपका पिंडारी ग्लेशियर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है डॉक्टर डेट्रिस ब्रेंडिस को निम्न में से किसकी स्थापना का श्रेय जाता है? तो ऑप्शन आपके सामने है वन अनुसंधान संस्थान, IMA, उत्तराखंड हाई कोर्ट, दून यूनिवर्सिटी। तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, वन अनुसंधान संस्थान की स्थापना का श्रेय जाता है डॉक्टर डेट्रिस ब्रेंडिस को। तो देखिए डेट्रिस ब्रेंडिस जो है वन विभाग के प्रथम महानिदेशक थे 1865 में। ठीक है, और इसके बाद जो है इन्हीं की सलाह पर 1878 में देहरादून में जो है फॉरेस्ट स्कूल ऑफ देहरादून की स्थापना होती है। ठीक है, बाद में 1884 में इसका नाम चेंज हो जाता है, इसका नाम हो जाता है इंपीरियल फॉरेस्ट स्कूल, लेकिन अभी तक ये स्कूल ही रहता है। ठीक है, फिर 1906 में अनुसंधान कार्यों के साथ इसको जोड़ा जाता है, तब इसका नाम हो जाता है इंपीरियल फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट। तो अगर आपसे पूछा जाए FRI की स्थापना कब होती है, तो 1906 में FRI की स्थापना होती है, फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट। कहां पर स्थित है? देहरादून में स्थित है। ठीक है, और डेट्रिस ब्रेंडिस को इसकी स्थापना का श्रेय जाता है, इसीलिए इसके गेट का नाम भी है ब्रेंडिस गेट। ठीक है, इसके गेट का नाम क्या है? ब्रेंडिस गेट। ये UK SSS में पहले पूछा जा चुका है। और मानव संसाधन विकास मंत्रालय ने 1991 में FRI को डीम्ड विश्वविद्यालय का दर्जा दिया। FRI को डीम्ड विश्वविद्यालय का दर्जा कब दिया गया? 1991 में। ठीक है, और 2006 में इसने अपनी प्लेटिनियम जुबली मनाई, यानी कि 100 साल इसकी स्थापना की पूर्ण हुए। ठीक है,
कुछ और अन्य पॉइंट याद कर लीजिए। इसकी जो शैली है वो रोमन ग्रीक शैली में बना है। काफी खूबसूरत ये बिल्डिंग है। काफी ज्यादा मूवीज की यहाँ पर शूटिंग हो चुकी है, जैसे स्टूडेंट ऑफ ईयर 1, 2 और भी मूवीज हैं जिसकी यहाँ पर शूटिंग हुई है। ठीक है, ब्रेंडिस गेट इस गेट का नाम है। 1991 इसको डीम्ड विश्वविद्यालय का दर्जा दिया गया। और एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट, ये जो भवन है एफआरआई का, इसका डिजाइन किस आर्किटेक्ट ने तैयार किया था? तो CG ब्लूमफील्ड। ठीक है, ब्लूमफील्ड ने जो है इसका आर्किटेक्ट तैयार किया था। कहीं कहीं आपको ऑनलाइन विलियम लुटियंस भी दिखेगा, लेकिन CG ब्लूमफील्ड ने इसका आर्किटेक्ट तैयार किया था, इसका डिजाइन तैयार किया था। ठीक है, और ये क्वेश्चन यूके उत्तर प्रदेश में पहले पूछा जा चुका है, तो इसलिए आपको याद रखना है इनका नाम CG ब्लूमफील्ड का। तो ये थे उत्तराखंड जीके टेस्ट सीरीज 9 के क्वेश्चन। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। तो ये है इस वीडियो का एंड। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।